हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है नया लेक्चर और नए वीडियो में। आज का लेक्चर क्लास 10th के सिविक्स के चैप्टर 4 का थर्ड पार्ट होने वाला है, जिसमें हम लघु उत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं, जो होता है 3 अंक के, जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जो उत्तर प्रदेश, बिहार बोर्ड, मध्य और सभी प्रदेश बोर्डों में हिंदी माध्यम में आता है। तो उसमें 3 नंबर के अंक में पूछा जाता है जो सवाल आते हैं। तो ये सिविक्स के चौथा चैप्टर है, धर्म जाति पे आधारित है। चलिए, इससे पहले 2 अंक वाले और 1 अंक वाले लेक्चर देख चुके हैं, ये 3 अंक वाले हैं। और गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि इससे बाहर से आपको कहीं से भी क्वेश्चन आने वाले नहीं हैं। आएंगे तो क्वेश्चन इसी में से आएंगे, इससे बाहर से कुछ नहीं आने वाला। तो सबसे पहले प्रश्न क्या है, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं। तो जो धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने के लिए संविधान में क्या प्रावधान है, क्या नहीं है, उसके बारे में यहाँ है। 3 पॉइंट आप लिखेंगे, आप लोगों के 3 नंबर के लिए बहुत है। तो उत्तर देखिए, भारतीय राज्य की तरफ से किसी भी धर्म को संरक्षण नहीं दिया गया है। मतलब कि भारतीय जो राज्य भारत का जो है, उसमें किसी भी धर्म को संरक्षण नहीं दिया गया है, सब बराबर है। यहाँ सभी धर्मों को समान माना जाता है। ये पहला था, किसी को संरक्षण नहीं दिया गया है और सभी को समान माना जाता है। दूसरा है, धर्म के आधार पर किसी भी भेदभाव को अवैधानिक घोषित किया गया है। तो धर्म के आधार पर भेदभाव को अवैधानिक घोषित कर दिया गया है। तीसरा, संविधान धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार है। उदाहरण, यह छुआछूत की इजाज़त नहीं देता है। तो ये जो छुआछूत पहले होता था उसको बढ़ावा नहीं देता है, उसको ख़त्म करता है। और इसमें यह है कि संविधान धार्मिक समुदायों में समानता को बढ़ाता है, न कि असमानताओं को बढ़ाता है। तो ये पहले का 3 पॉइंट था। तो आइए आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन यानी दूसरा प्रश्न क्या है, लोकतंत्र का अर्थ है, परिभाषा लिखिए। लोकतंत्र का हमें अर्थ और परिभाषा दोनों लिखना है। अर्थ होता है वही चीज़, परिभाषा भी वही चीज़ होती है। चाहे आप अर्थ लिखें चाहे परिभाषा, सवाल घुमा देगा आपको। तो इसका उत्तर है, लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें सत्ता जनता के हाथों में होती है। ठीक है, लोकतंत्र वह शासन प्रणाली जिसमें सत्ता जनता के हाथों में होती है। लोकतंत्र शब्द, जिसे अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं, की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के 2 शब्दों डेमोस तथा क्रेटिया से हुई है। डेमोस का अर्थ है जनता का, क्रेटिया का अर्थ है सत्ता। इस प्रकार लोकतंत्र वह शासन प्रणाली जिसमें शासन करने की शक्ति जनता के हाथों में होती है। प्रसिद्ध अमेरिकन राष्ट्रपति लिंकन के शब्दों में, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। ये 1 नंबर में पूछा जा सकता है सवाल कि अब राष्ट्रपति लिंकन ने क्या कहा है, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के लिए शासन है, जनता का द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। ये राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दिया है, बोला है। और आप लोग पता चल गया होगा कि लोकतंत्र का अर्थ और परिभाषा क्या है। तो अर्थ, लोकतंत्र वह शासन प्रणाली जिसमें सत्ता की जनता के हाथों में निहित होती है। लोकतंत्र शब्द, जिसे अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहा जाता है, की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के 2 शब्दों डेमोस तथा क्रेटिया के हुआ है, जिसका अर्थ है जनता तथा सत्ता। ये दूसरा था। आइए अब तीसरा देखते हैं। तीसरा थोड़ा बड़ा होने वाला है। तीसरा प्रश्न है, लोकतंत्र के कितने तथा कौन कौन से रूप होते हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसमें 2 क्वेश्चन है। ये देखिए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर जो है वो भी है, और लोकतंत्र कितने तथा कौन कौन से रूप होते हैं वो भी है। तो दोनों का आंसर एक साथ ही देख लेते हैं। सवाल कुछ भी घुमा फिरा के दे सकता है, पूछ सकता है। तो इसका उत्तर है, लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है। पहला प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। लोकतंत्र 2 प्रकार होता है, प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। तो जिसके बारे में पहला प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में जान लेते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता क्या चीज़ है, ठीक है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र
के बारे में देखिए। प्रत्यक्ष लोकतंत्र उस शासन प्रणाली को कहते हैं जिसमें देश के सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग लेते हैं। सभी मतदाता एक साथ एक स्थान पर इकट्ठा होकर कानून बनाते हैं, महत्वपूर्ण योजनाओं पर सोच विचार करते हैं, निर्णय लेते हैं तथा उन्हें लागू करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, क्या है इसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र में, वो एक जगह इकट्ठा होते हैं लोग और वहाँ से जनता शासन जो होता है वोट देके लोग चुनते हैं तथा कानून बनाते हैं, महत्वपूर्ण योजना पर सोच विचार करते हैं, निर्णय लेते हैं तथा उन्हें लागू करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। यह प्रजातंत्र का शुद्धतम रूप है, परंतु यह प्रणाली केवल बहुत छोटे तथा कम जनसंख्या वाले राज्यों में ही लागू करना संभव है। प्राचीन काल में यूनान के नगर राज्यों में यह प्रणाली प्रचलित थी। आजकल यह प्रणाली स्विट्जरलैंड में मौजूद है। तो जहाँ सब लोग इकट्ठा होके और अपने में सोच विचार करके कानून बनाते हैं, वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। और अप्रत्यक्ष लोक भारत जैसी बड़ी बड़ी जगहों पे होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र भारत के में संभव नहीं है कि एक जगह पूरी जनसंख्या इकट्ठा होकर उस पर कानून बनाने के लिए इजाज़त मंजूरी दे सके। तो ये सिर्फ छोटे छोटे देशों में है। चलिए अब अपने देशों के बारे में बात कर लेते हैं जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है अपने देश में। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन व्यवस्था को कहते हैं जिसमें साधारणतः मतदाता कुछ समय के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर लेते हैं जो जनता की इच्छा के अनुसार जनता की भलाई के लिए शासन चलाते हैं। वे कानूनों का निर्माण करते हैं, उन्हें लागू करते हैं तथा प्रशासन चलाते हैं। भारत, अमेरिका, इंग्लैंड तथा जापान आदि राज्यों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र मौजूद है, जिसमें कि आप 5 साल 10 साल के लिए लोगों को चुनते हैं, वो आपके लिए कानून बनवाते हैं या फिर एक समुदाय का लाभ करते हैं। यही सब है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में, जिसमें भारत, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान जैसे बड़े देश आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद समाप्त। सांप्रदायिकता किस प्रकार एक समस्या बन जाती है? जो सांप्रदायिकता होती है वो किस प्रकार एक समस्या बन जाती है? तो उत्तर इसमें किसी एक धर्म के लोगों का समूह संप्रदाय कहलाता है। तो किसी एक धर्म के समूह को संप्रदाय कहते हैं जब यह संप्रदाय अपने आप को श्रेष्ठ तथा अन्य संप्रदायों का हीन, मतलब अन्य संप्रदायों जो अन्य धर्म के लोग हैं उनको हीन समझने लगे तो उन्हें सांप्रदायिकता के समस्या, तो उसमें सांप्रदायिकता की समस्या उत्पन्न होती है। यह समस्या तब शुरू होती है जब धर्म को सर्वोपरि मान लिया जाता है। इसके आगे है जब धर्म को सर्वोपरि मान लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि धर्म को सर्वोपरि मानना चाहिए। सब लोग एक जैसा है, सब लोग इंसान है, सब लोग में भावना एक ही है। तो होना चाहिए कि धर्म के आधार पर भेदभाव ना हो। देश में सांप्रदायिकता उसे ही कहते हैं, धर्म के आधार पर भेदभाव को ही सांप्रदायिकता कहते हैं। तो आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म हुआ। 4 क्वेश्चन सिर्फ इसमें थे। इससे पहले जो अति लघुत्तरीय प्रश्न देखे उसमें 11 क्वेश्चन हम लोग देखे थे। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर, नया चैप्टर नया लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। उसमें हम बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे और इससे क्वेश्चन से बाहर से आपको क्वेश्चन मिलेगा नहीं। क्वेश्चन अगर रहेगा तो यहीं से रहेगा, इससे बाहर से कहीं से क्वेश्चन आपको मिलने वाला नहीं है 3 अंक वाले में से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।